वर्कशीट नंबर 35। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ईश्वर से अनुराग कर सकते हैं, लॉ लगा सकते हैं, उसकी इबादत, उसकी पूजा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। यानी ये सूफीनिज्म है जो क्या कहता है कि ईश्वर है, उसको ढूंढो, उसको तलाश करो, और ये सब जो चीज़ें बाहरी तौर पे दिख रही है ये सब झूठ है। उससे दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायवादी रूमी की जो प्रेम कविताएं हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस्लाम ने इश्वाद यानी कि अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का जो दृढ़ प्रचार किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दिखाया कि अल्लाह सिर्फ एक है, गॉड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक, बाकी सब उसके दूत हैं। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया जब सूफियों ने अलग अलग रास्ते दिखाया जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। ठीक है कि यानी कि ईश्वर एक अकेला है, आप उससे मांगो, जो मांगना है वही देने वाला है। ठीक है ना, तो इस पर जब बल दिया गया तो ये और ज़्यादा फैलता चला गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विच कर्म यानी कि जो चीज़ें उन्होंने पहले से ही बना रखी थी और आचार सहित जो विधा संहिता को बहुत ही अस्वीकार किया, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी जो उन्होंने कहा नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़े रहना चाहता था। देखिए, लेकिन ये मुस्लिम मज़हब में मना है सख्त। ये कहा जाता है कि आपको अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है तो आप दीन और दुनिया दोनों चीज़ें देखें। अगर उसको सिर्फ अपनी इबादत ही करवानी थी तो उसके लिए फरिश्ते बहुत थे। ठीक है, तो हमें अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से जुड़े रहना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उससे ही जुड़ जाए, अपना स्कूल, घर, माँ बाप सबको छोड़ दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में क्या करा, जिक्र यानी नाम जपना, ठीक है, चिल्तन यानी समा या गाना गाना जो बना लेते हैं, रस्क करना यानी डांस करना, नीति चर्चा करना यानी कि और इस तरह के सांस पर नियंत्रण आदि, ये जो आप योगा वगैरह है ये सब इन्हीं लोगों की देन है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसका सबका विकास किया। आगे लिखते हैं, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जल मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। अब मध्य एशिया से यहाँ पे आने लगे लोग। ठीक है, यहाँ आने लगे। इसमें अब कौन कौन से थे तो देखिए, यहाँ लिखा है मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ये बहुत बड़े बड़े शायर भी गुजरे हैं अपने ज़माने के। अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और नॉलेज होगी, खासतौर से ये फारसी के थे सारे। ठीक है, इन सबको जब मैं फारसी पढ़ रही थी तब मैंने इन सबको इनके बारे में जाना था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। ठीक है, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, है ना। उसके बाद दिल्ली के जो आपके हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, पंजाब के बाबा फरीदगंज जो हैं, और उसके बाद दिल्ली के ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है ना। इसके बाद आप अगर आगे जाएं तो गुलबर्गा में जो है बंदा नवाज गेसुदराज है ना, हज़रत बंदा नवाज। तो ये इस तरह से ये क्या, ये एक सिलसिला बन गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो कॉन्टीन्यूसली आए, इसे सिलसिला कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलों का गठन हुआ। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सिलसिला निर्देश व धर्म क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका इख्तियार था। यानी कि अब देखिए, अपना दीदी ऐसा होता है कि अब आप हैं और आपकी मम्मा पापा है ना, आप ही में बहुत सारी चेंजेस है। ठीक, जैसे आप मम्मा है, मम्मा सुबह जल्दी उठती है, लेकिन क्या आप उठते नहीं उठते? मम्मा रेगुलर पूजा करती है, रेगुलर इबादत करती है, या रेगुलर नमाज पढ़ती है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? मैम अरे कल पढ़ ली थी मैम, हाँ शाम में पढ़ ली थी, है ना। तो क्या है कि हम में ही आपस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो फिर ये तो बहुत लंबी चीज़ है। आगे क्या लिखते हैं, सूफी संत अपने खानकाह का जहाँ वो बैठते थे, जहाँ वो मीटिंग्स करते थे, जहाँ वो सबको बुला के धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, वे विशेष बैठकों का आयोजित करते थे। अक्सर लोग, ये खानकाह जो है ये फारसी का ही वर्ड है,
अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलिया के पास क्या है, चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों की बीमारियाँ और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हाजिर हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होते थे और अत्यधिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि ये चीज़ जो है गलत नहीं कहूँगी और सही भी नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, ये खुद जो ये सूफी अम्बिया है ये खुद बोल के गए कि गॉड सिर्फ एक है, आप उसको मानो, है ना। और फिर वही बात हमारी अंधभक्ति है कि हमने उनकी भी मज़ार बना ली और उनसे मांगना शुरू कर दिया। दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने अल्लाह पाक को, अपने भगवान को छोड़ के और किसी से मांगे, है ना। ये अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं, आप लोग 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं। अपने पेरेंट्स से इस मामले में बात करेंगे आप लोग, ताकि आपको और अच्छे से पता चले। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यानी कि जो संत थे और जो सूफी थे उनमें बहुत ज़्यादा समानताएं थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ धर्म का और थोड़े लैंग्वेज का फ़र्क है, अदरवाइज़ दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में अपने कई विचार आदान प्रदान किए थे और उन्हें अपनाया था। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये हर सभ्यता में होता है। जो सभ्यता थोड़ी सी ब्रॉड नहीं होती, थोड़ी सी फैक्चुलेट नहीं होती है, थोड़ी सी फ्लैक्सिबल नहीं होती है, ठीक है ना, वो सभ्यता कभी आगे तक कायम नहीं रह पाती। हमेशा याद रखिए, चाहे वो कोई भी सभ्यता, उसमें हमेशा चेंज आते रहते हैं। हम कुछ नया लेते हैं, किसी से कुछ नया सीखते हैं, तो किसी को अपना कुछ नया सिखाते हैं, है ना। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपने भगवान को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। अब यहाँ संतों की भी बात आपको बता दी गई है कि जो संत हुआ करते थे वो भी अपने भगवान को खुश करने के लिए डांस करते थे और लिखते थे, ये सारी चीज़ें, है ना। इसके बाद यहाँ पे यही लिखते हैं, व्यापातियों, सिद्धियों और योगिताओं की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जाता है। यानी जब आप चाहते हैं कि आप सब कुछ जाने तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला लिखा है सूफी कौन थे, तो चलिए देखते हैं कौन थे सूफी। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर कि जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देते थे और ये जो भौतिकवाद था उसको दूर करते थे। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कुसहतें लिखी, यही आपके सूफी हुआ करते थे। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। यानी कि जो मध्य एशिया से सूफी संत आए थे उनके नाम बताने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि जो आए थे उसमें आपके गज़ाली, रूमी और शेख सादी थे। ठीक है, तीनों का नाम आप लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, सिलसिला किसे कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप लिखेंगे कि ये जो औलिया अम्बिया है ना, जैसे अजमेर के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, या दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, या फिर पंजाब के बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह, है ना, ये एक के बाद एक जो आया, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, या फिर आपके गुलबर्गा के सैयद बंदा गेसूदराज नवाज जो थे, ठीक है ना, इनका जो सिलसिला है यही जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, इसको ही हम सिलसिला कहते हैं। लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है, सूफी रहस्यवादिक एक समूह थे, किसके थे, हिंदू, बौद्ध या मुस्लिम। तो आप इस पर मुस्लिम पे टिक कर लेंगे। सूफी मुस्लिम रहस्यवादिका का एक समूह थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, सही है या गलत बताओ। सूफियों के गठन को संघ के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। ठीक, तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।